प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें दिया है निम्नलिखित का मान निकालिए। देखिए, इस प्रश्न क्रमांक 1 में कुल 4 भाग हैं और चारों को हमें बारी बारी से हल करना है। इसी वीडियो में हम हल करेंगे। तो इसका हमने पहला भाग लिया है। देखिए, इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि हमने 48 फार्मूले का एक वीडियो बनाया है, जो केवल और केवल एक ट्रिक अर्थात केवल चतुर्थांश के द्वारा उस पूरे 48 फार्मूले को आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे बिना रटे। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप अभी देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए इसका हम पहला भाग लेकर चलते हैं। सबसे पहले अपने हल में लिखेंगे जो दिया है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस में कुछ कठिन होता नहीं है, काफी इजी होता है। केवल और केवल आपको फार्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि दोनों कोणों को जोड़ने के बाद यदि 90 अंश मिलता है तो दोनों को हम कहेंगे एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, तब तो जाके उसमें फार्मूला अप्लाई होगा। यदि 90 अंश नहीं होता है तब फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तब दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा और उसे हम दूसरे टाइप से हल करेंगे। तो यहाँ पर 72 और 18 जोड़ने के बाद हमको 90 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो यहाँ पर हम उस फार्मूले को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। जैसी आपकी मर्जी, किसी को चेंज करेंगे रिजल्ट सेम आएगा। तो हम मान ले रहे हैं कि हर को चेंज करने चल रहे हैं। तो अंश ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थात साइन 18 डिग्री ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसे चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस, अब 90 में से हम कितना घटा दें कि हमारा 72 का 72 बना रहे। तो वही 18 डिग्री हम घटा देंगे तो हमारा घटने के बाद 72 ही बचेगा। cos यहाँ था, cos यहाँ है। तो चूंकि हम आगे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ऐसा आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर साइन 18 डिग्री ज्यों का त्यों रहेगा और नीचे cos 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है 18 डिग्री, बराबर साइन थीटा अर्थात साइन 18 डिग्री मिलेगा हमको। तो ये दोनों सेम हो गए तो आपस में कटेंगे और मिलेगा हमको 1। तो ये है आंसर पहले भाग का। जस्ट इसी प्रकार से हम चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। तो ये है इसका दूसरा भाग। सबसे पहले अपने हल में हम लिखेंगे जो दिया है। तो इस भाग में भी हम वही करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से हर को चेंज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं tan 26 डिग्री अपान cot 90 माइनस, अब हम कितना घटा दें कि हमको 64 मिल जाए, तो यही घटा देंगे 26, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो यहाँ पर tan 26 डिग्री ज्यों का त्यों रहेगा। cot 90 माइनस थीटा, अब आगे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ऐसा आप भी जानते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा और थीटा के स्थान पे 26 डिग्री है तो 26 रहेगा। हर वह अंश समान हो गए तो आपस में कटेंगे और मिलेगा हमको 1। तो इस प्रकार दूसरे भाग का भी आंसर 1 हमको मिला है। तो इसी प्रकार अब चलते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है इसका तीसरा भाग। तो सबसे पहले अपने हल में हम लिखेंगे दिया है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर, मान ले रहे हैं कि हम इसी को चेंज कर रहे हैं। तो cos 90 अंश माइनस, अब 90 में से हम कितना घटा दें कि हमको 48 मिल जाए। तो 90 में से हम 42 को घटा देंगे तो हमको 48 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 42 अंश माइनस साइन 42 ज्यों का त्यों बराबर लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा cos 90 माइनस थीटा वाला, तो इसके आगे हम लिख देंगे चूंकि cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ऐसा आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और थीटा के स्थान पर 42 अंश माइनस साइन 42 ज्यों का त्यों, ये वाला। ये दोनों आपस में कटेंगे तो मिलेगा हमको 0। तो इस प्रकार हमको तीसरे भाग का जो आंसर मिला है वो मिला है 0। तो इसी प्रकार चलते हैं इसके चौथे भाग की तरफ। तो ये रहा इसका चौथा और आखिरी भाग। तो सबसे पहले अपने हल में लिखेंगे दिया है और इसे हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे।
इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं ठीक वैसे ही करना है। दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे। तो हम चेंज करेंगे इस वाले को, कोसेक वाले को। तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से हम कितना घटाएं कि हमको 31 मिल जाए, यही 59 घटाएंगे, 59 को हम घटा देंगे और माइनस सेक 59 डिग्री जो का त्यों रहेगा। तो कहने का मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्म बना है। तो इसके आगे हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो ऐसा आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम इसी फार्मूले को लगाएंगे तो हमको मिलेगा सेक थीटा, और थीटा के स्थान पे 59 डिग्री है और माइनस सेक 59 जो का त्यों रहेगा। तो दोनों आपस में समान हैं तो कट जाएंगे, मिलेगा क्या 0। तो इस प्रकार हमको चौथे भाग का जो आंसर मिला है वो 0 मिला है। तो कुल मिलाकर हमने चारों भाग को आसानी से हल कर लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।